हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखेंगे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो पेपर आपका टेस्ट पेपर हुआ था उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख के दिए हैं। इसमें आपको हर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो आप क्या कीजिएगा, आपका टेस्ट पेपर आपके पास में हो तो उसको साथ में रखिए और फिर इस क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से समझिएगा। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया था, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये पूछा गया था। ओके, सो विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब 4 स्टेटमेंट है, उसमें से पहला स्टेटमेंट था ओपन चेन कंपाउंड आर कॉल्ड एज द एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने देखा है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग होगा, हमें सॉरी करेक्ट होगा। हमें पूछा इनकरेक्ट, कौन सा रॉन्ग है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड इन देम। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसी को कहा जाता है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड है तो अल्किन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। तो इनको क्या कहते हैं हम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड होता है। तीसरा जो ऑप्शन दिया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज द अल्किन्स, वहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्किन चाहिए था वहां पे। ओके, तो देखो प्रिंटिंग में वहां पर अल्केन लिखा है लेकिन वहां पर अल्किन चाहिए था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्किन। अब सैचुरेटेड अल्किन नहीं हो सकता। अभी हमने देखा कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड अगर है तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, सैचुरेटेड अगर है तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है। उसमें थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज अल्किन चाहिए था, वहां पे अल्किन हुआ है। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्किन हुआ क्या, नहीं होगा, इसको हम क्या कहेंगे, अल्किन। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे, अल्काइन। और मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। ओके, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या आएगा, अल्किन आएगा। और सैचुरेटेड की बात करते हैं तो वहां पर कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्केन हो सकता है। अल्किन होगा क्या, नहीं होगा। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज अल्किन, वहां पे अल्किन होना चाहिए था। ठीक है, जो कि अल्केन प्रिंटिंग में से हुआ है तो वहां पर अल्किन चाहिए था। तो ये होगा क्या, नहीं हो सकता। ओके, यानी थर्ड स्टेटमेंट वहां पे क्या है, इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या दिया है, एरोमेटिक कंपाउंड पजेस द कैरेक्टरिस्टिक एरोमा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जो नाम बना हुआ है, ये एरोमेटिक वर्ड एक्चुअली ग्रीक लेटर से आया है, दैट्स अ एरोमा। और एरोमा का मतलब हम कहते हैं उसको प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल, एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड्स में प्लीजेंट स्मेल होता है। ओके, उसी प्लीजेंट स्मेल को ग्रीक वर्ड में कहते हैं एरोमा। इसी एरोमा वर्ड से नाम बना है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है वहां पर, थर्ड, जो कि प्रिंटिंग से अल्केन हुआ है वहां पे, लेकिन क्या है वहां पर अल्किन होना चाहिए था। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी साइक्लिक अल्केन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए थे, यहां पर पूछा गया था साइक्लिक अल्केन। ओके, अब इसमें 4 ऑप्शन जो थे उसमें से सेकंड ऑप्शन जो था C3H6, ओके, ये करेक्ट है। क्यों है, देखो 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स यहां पर साइक्लिक चेन अगर बनाते हैं, क्योंकि साइक्लिक बनाना है, अल्केन है, डेफिनेटली कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो हमने 3 कार्बन्स यहां पर सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक चेन में बना दिए। अब हाइड्रोजन कितने, 6, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, उससे उसने 2 बॉन्ड तो बना दिए, अभी 2 बॉन्ड और बनाने हैं। तो ईच कार्बन यहां पर क्या होगा, बॉन्डेड विद द 2 हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ साइक्लिक कंपाउंड एंड आल्सो अल्केन बिकॉज द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम इज सिंगल। ठीक है, और कार्बन के साथ साथ सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, साइक्लिक है, तो वो क्या होगा, साइक्लिक अल्केन होगा। यानी C3H6 जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें दिया हुआ वो करेक्ट है। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप। ब्रांच चेन अल्किल ग्रुप जो नहीं है, ओके। अब 4 ऑप्शन जो दिए हैं उसमें देखो, सबसे पहले इसमें बोला गया आइसोब्यूटिल ग्रुप, तो आइसो वर्ड है,
ओके। सेकंड इसमें बोला गया है यन ब्यूटिल, यहां पर यन यूज किया है प्रीफिक्स। उसके बाद में सेकेंडरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी वर्ड यूज किया है। तो नेक्स्ट इसमें लास्ट ऑप्शन में दिया है टर्शियरी। अब देखो आइसो, सेकेंडरी और टर्शियरी ये वर्ड जनरली कहाँ आते हैं, जब कार्बन्स के पेरेंट चेन में कहीं ब्रांचिंग हो तो ये वर्ड आ सकते हैं, आइसो, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यन जो है ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट्स अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, नॉर्मल चेन या स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। कौन वर्ड रिप्रेजेंट करता है, यन। तो पूछा है कि भाई नॉट ब्रांच, तो नॉट ब्रांच मतलब स्ट्रेट, और वो कौन सा हो सकता है, यन। तो यन ब्यूटिल ग्रुप जो है इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर द नंबर विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस कौन शो करता है। अब वहां पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहला तो है वहां पर लोकेंट, दूसरा है डीलोकेंट, डीलोकेंट, फर्स्ट है लोकेंट, थर्ड क्या है प्रीफिक्स, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया था आपको प्रीफिक्स, और फोर्थ ऑप्शन दिया था यहां पर सफिक्स। एक्चुअली सफिक्स का काम होता है फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, प्रीफिक्स का काम होता है कि वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दिखाने के लिए हम वर्ड्स को यूज करते हैं, वो है प्रीफिक्स। फंक्शनल ग्रुप के लिए एक वर्ड यूज करते हैं वो है सफिक्स, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट सफिक्स, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के डिफरेंट प्रीफिक्स, लेकिन लोकेशन या पोजीशंस नहीं बताएंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी पोजीशन नहीं बताएंगे। डीलोकेंट जैसा कुछ नहीं है। अब बात बची लोकेंट। लोकेंट से आप ध्यान में एक सिंपल सी बात ध्यान में रख लो ना, लोकेंट से नहीं क्या, लोकेशन, लोकेशन मतलब उसकी क्या बताएगा, पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज रिप्रेजेंट बाय द लोकेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, लोकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन इज नोन एज, नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नेम बनाना था, ठीक है, नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन हम किसको कहते हैं, यहां पर कहा गया था कि कार्बन जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा उसको 2 मिथाइल ग्रुप क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर कार्बन की 3 कार्बन की हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं तो सेकंड लास्ट ये मिडल वाला होगा, इसको अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 5, और 5 रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड रूट है अपने पास पेंट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को बताने के लिए एएनई भी दिख रहा है। नियो इसलिए कहा गया है क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर में क्या है, हाइड्रोजन फिलअप करना है और कार्बन की जो वैलेंस है उसको कंप्लीट करना है। तो ये जो है ये है नियोपेंटेन। अब क्या कहा गया है, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। तो आईयूपीएसी नेम क्या करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करनी है, या तो हॉरिजॉन्टल चेन भी ले सकते हैं या वर्टिकल चेन भी। क्यों, क्योंकि दोनों चेन में कार्बन उतने ही आ रहे हैं, 3। तो मान लो कि मैं इसको स्ट्रेट चेन ले लेता हूं, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड कार्बन। अब आईयूपीएक नेम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। तो पेरेंट यानी चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड आता है प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एएनई हो गया, ये हो गया पेरेंट, दैट्स अ प्रोपेन। अब जो बचे हुए चेन से साइड जो ब्रांचिंग दिखाई दे रहा है, दीज आर द ग्रुप। और मिथाइल कौन सा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखते वक्त हम रूट वर्ड के पहले लिखते हैं, अगर ये फंक्शनल ग्रुप होते तो इनको हम बाद में लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से इसका नाम पहले लिखना है तो मिथाइल के CH3 के लिए क्या लिखोगे, मिथाइल, ओके। कितने मिथाइल है यहाँ पर, 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाइमिथाइल, और साथ में हम क्या लिखते हैं, पोजीशन। अब ये कौन से कार्बन को अटैच है, सेकंड कार्बन को दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है, दोनों की पोजीशंस आपको सेपरेटली यानी कॉमा से शो करना है। सो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इट्स अ आईयूपीएसी नेम ऑफ द नियोपेंटेन। तो वहां पर ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वहां पूछा गया है शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया भी है। देखो वाटर मॉलिक्यूल्स में HOH इस तरीके का हम उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डैश स्ट्रक्चर। अब वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहां पर हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के पास इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होती हैं। यहां पर VSEPR थियरी से जो है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी जो है, ठीक है, वो थियरी से क्या पता चलता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करते हैं, रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं।
और इस रिपल्शंस के वजह से ये बॉन्ड जो है ये बेंड होता है, इसीलिए वाटर का जो शेप है वो आपको कैसे मिलेगा, दैट्स एंगुलर शेप मिलेगा, इट्स एंगुलर शेप। अगर ऐसे ही होता स्ट्रेट तो हम इसको लीनियर कहते हैं, बट बॉन्ड पेयर का लोन पेयर से रिपल्शंस होता है और उस वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट होता है या शेप जो मॉलिक्यूल्स का है वो एंगुलर बनता है। ओके, तो 4 ऑप्शंस में लास्ट वाला एंगुलर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। 7 जो है उसमें कहा गया है कि P in PCl5 हैज sp3 हाइब्रिडेशन, sp2 dsp2 हाइब्रिडेशन, ds3p हाइब्रिडेशन एंड sp3d हाइब्रिडेशन। अब देखो PCl5 में सेंट्रल एटम क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 285। अब शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 सेकंड शेल कंप्लीट होगी। थर्ड शेल के लिए क्या होगा यहाँ पर 3s2, उसके बाद आएगा 3p। अब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 3p3। इसके सामने होता है 3d, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, दैट्स अ वैकेंट, एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब 3s में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयर है, 3p में हम 3 ब्लॉक यहाँ पर लिखते हैं 3px py pz। 3 इलेक्ट्रॉन में से हर ब्लॉक में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल ही होगा। अभी भी 3d क्या यहाँ पर वैकेंट है, और 3d में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 5 ब्लॉक्स होते हैं। अब ये है फिनोमिना, ये है कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना वो बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा। तो फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड तो बना देगा, लेकिन जब PCl5 स्ट्रक्चर दिया है इसका मतलब फॉस्फोरस यहां पर 5 क्लोरीन एटम से बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। तो 5 बॉन्ड के लिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए, जरूरी होना चाहिए। फिर क्या होगा ऐसे केस में, फॉस्फोरस से 3s से इलेक्ट्रॉन जो है ये 3d में क्या होता है, प्रमोट होता है, और प्रमोट होने के बाद यहां पर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और यही 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के क्लोरीन के साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। ओके, तो यहां पर ऑर्बिटल कौन सी यूज हुए अब देख लो। एक s ऑर्बिटल है, p के यहां पर 3 ऑर्बिटल्स है, और एक d का ऑर्बिटल है, मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3d हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, तो उसमें लास्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वहां पर दिया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर। N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो होता क्या है, एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम से अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। ओके, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स को हर नाइट्रोजन ने क्या किया, शेयर किया, और 5 में से बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर के फॉर्म में है। इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में उन्होंने लगा दिए। अब देख लो, शेयरिंग हुआ है यहां पर। शेयरिंग से क्या होगा कि दोनों एटम्स का इक्वल कंट्रीब्यूशंस रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो देखो, अब हर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 3 6 एंड 2 8, 3 3 6 एंड 2 8, दोनों स्टेबल हो गए। तो इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए इलेक्ट्रॉन लगाए कितने, इसने दिए 3, इसने दिए 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो उसमें ऑप्शन दिए थे 2 4 6 एंड 10, उसमें से 6 आंसर करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, अमोनिया NH3, इसको हम अमोनिया कहते हैं। ओके, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5। ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p3। अब यहां पर p में 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है 1 1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 2s में इलेक्ट्रॉन की पेयर है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए यूज होंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड यहां पर बना रहा है, 3 ही बॉन्ड बनाता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन से इसकी बॉन्डिंग हो सकती है। इसके लिए एक्साइट होना या इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन क्या करता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। तो ये होता है कि यहां पर 2s से एक है इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2p से है 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि यहां पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहां पर 2s से मतलब एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, यानी नाइट्रोजन
सॉरी अमोनिया जो है, अमोनिया में नाइट्रोजन क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ओके, तो वहां ऑप्शंस थे sp, sp2, sp3 एंड dsp2, उसमें से sp3 हाइब्रिडाइजेशंस ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एंड लास्ट वन वो ये है कि वहां बोला गया है बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इन द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल उसमें आपको दिए हैं PCl5, ठीक है, वहां पर IF7 चाहिए था, BCl3 और SF6, इन 4 ऑप्शन में से एक PCl5 ये ऑप्शन करेक्ट होता है। अब इसलिए जैसे हमने इसके पहले देखा कि यहां पर ये 5 ऑर्बिटल्स p क्या कर रहा है, यूज कर रहा है PCl5 में। ओके, तो sp3 and d, these 5 orbitals are used to form the 5 bonds with the 5 chlorine atom। अब होता क्या है, इन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से, इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इन 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन अ प्लेन एंड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 ऑर्बिटल्स ये बिल्कुल एक ही प्लेन में अलाइंड होते हैं। इसके अलावा 2 ऑर्बिटल जो होते हैं, दैट 2 ऑर्बिटल्स आर अरेंज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। 3 ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होंगे, एक ऊपर से प्लेन पे परपेंडिकुलर और एक नीचे से प्लेन को परपेंडिकुलर। तो ये 2 ऑर्बिटल्स प्लेन को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे अलाइंड हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल होगा 120, तो ये बॉन्ड एंगल हो गया 120। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये प्लेन के ऑर्बिटल्स को कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच अगर एंगल देखा जाए तो होगा 90, और एक है 180। अब ये ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल देख लो, आपको बिल्कुल सीधा एक ही लाइन में दिख रहा है। वैसे इसको हम इक्वेटोरियल कह सकते हैं। ये जो होता है ये एक्सिस, तो एक्सिस को परपेंडिकुलर जो होता है इसको बोलते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल हो गया। अब इक्वेटोरियल में ये ऑर्बिटल्स, अब जैसे कि PCl5 का एग्जांपल ले रहे हैं, ये हो गया फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो यहां पर क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इनके बीच जो एंगल बन रहा है ये बिल्कुल लीनियर एंगल जैसा दिखाई दे रहा है, दैट्स ऑफ 180 डिग्री। तो एंगल कितने हो गए यहां पर, 120, 90 एंड 180। तो ये 3 एंगल शो करने वाला मॉलिक्यूल कौन हो सकता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। दिस मॉलिक्यूल शोज द दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, 120, 90 एंड 180। समझ में आया? तो इस तरीके से 10 आपको क्वेश्चंस दिए थे। इसके MCQs जो 4 हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या है मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते वक्त एक काम करना कि टेस्ट पेपर को थोड़ा सामने रखना, ठीक है, और वहाँ से फिर उस MCQs में करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उसको आप समझ जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।